लक्षणा, पलक और आरोही जहां अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित थी, वहीं कमल उन तीनों से बदला लेने के लिए अलग अलग तरकीबें सोच रहा था। कमल को पता था कि उसके कॉलेज के पीछे में एक बड़ा सा पेड़ है, उस पर मधुमक्खी का छाता बना हुआ है। तभी कमल अपने कुछ दोस्तों से कहता है कि कैसे भी करके तुम उन तीनों को उस पेड़ के नीचे लेकर आओ, ताकि मैं इस मधुमक्खी के छत्ते को उनके ऊपर छोड़ दूं। तब कमल की दोस्तों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा करना गलत होगा, और अगर प्रिंसिपल सर को पता चल गया तो वह हम सभी लोगों को तुम्हारे बराबर सस्पेंड कर देंगे। तब कमल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। बहुत मुश्किल से कमल की दोस्त मुक्ता ने इन बातों के लिए हामी भरी। जब आरोही, पलक और लक्षणा लंच समय में तीनों रूम से बाहर निकल कर आ रही थी, तभी कमल की दोस्त मुक्ता ने किसी बहाने से उन तीनों से बात करने की कोशिश की, जैसे कि वो भी उनकी दोस्त हो। लेकिन ये तीनों कमल की दोस्त मुक्ता से बिल्कुल अनजान थी। तभी मुक्ता उन तीनों से कहती कि चलो हम लोग उस पेड़ के नीचे बैठकर लंच करने चलते हैं। तब ये तीनों भी मान जाती है और वह पेड़ के नीचे जाकर ये तीनों बैठ जाती है। मुक्ता कहती है कि तुम लोग यहाँ पर बैठो, मैं अपना कुछ सामान रूम में ही भूल गई हूँ, उसे लेकर आती हूँ। कहते हुए मुक्ता वहाँ से चली जाती है। काफी समय होने पर भी मुक्ता नहीं आती। तब लक्षणा, आरोही और पलक से कहती है कि बहुत समय हो चुका है, मुक्ता अभी तक नहीं आई, चलो हम ही लंच कर लेते हैं, क्योंकि फिर क्लास शुरू होने का भी समय हो जाएगा। तब वे तीनों वहीं पर बैठकर लंच करते हैं। कमल ये सब दूर से देख रहा था और उनकी बातें भी सुन रहा था। अब कमल सोच रहा था कि मधुमक्खी के छत्ते को कैसे भी करके वहां से हटाना है। कमल दूर से ही एक पत्थर उस मधुमक्खी के छत्ते पर मारता है, ताकि वह मधुमक्खी उड़कर उन तीनों के ऊपर जा उन्हें काट सके। लेकिन ये क्या, जैसे ही कमल उन मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारता है, वह मधुमक्खी वे तीनों के आसपास घूमती है और वहां से अचानक चली जाती है और दांव उल्टा ही पड़ जाता है। वे मधुमक्खियां जाकर कमल के पीछे जाने लगती हैं। कमल ये देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी वे मधुमक्खियां कमल को काट लेती है। कमल बड़ी मुश्किलों से उन मधुमक्खियां से पीछा छुड़ाता है। मुक्ता ने ये सब नज़ारा दूर से ही देखकर वहां से चली गई, क्योंकि वह भी डर चुकी थी कि कहीं यह मधुमक्खियां उसे ही ना काट ले। कमल कुछ समझ नहीं पाता कि ऐसे कैसे हो गया। वह तीनों तो उस पेड़ के नीचे बैठी, तब भी एक भी मधुमक्खी ने उन्हें नहीं काटा, और यह मधुमक्खी उल्टा मेरा ही पीछा कर मुझे ही काटने लगी। कमल सोचता है कि बहुत मुश्किल से इन मधुमक्खियों से अपनी जान बचाई है। अब तो कमल को और ज्यादा गुस्सा आता है। ये सब क्या और कैसे हो गया? ये दांव तो मुझ पर ही उल्टा भारी पड़ गया। अब मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। कमल को तो बस बदला ही लेने की पड़ी थी। उसे अभी भी कहाँ कुछ समझ में आ रहा था। उसे अब भी यह अफसोस नहीं कि जो मैंने इनके लिए जाल बुना था, उस जाल में मैं खुद ही फंस गया। लेकिन फिर भी उसे तो सिर्फ बदला लेने की ही पड़ी थी। वह किसी भी तरीके से उस दिन की बात का बदला लेना चाहता था। उसने सोचा कि अब मुझे कुछ और ही उपाय करना होगा। एक दिन प्रैक्टिकल लैब में लक्षणा, आरोही और पलक तीनों अपना काम कर रही थी। तभी वहां कमल आता है और इन तीनों के सिवा और कोई उस लैब में नहीं रहता है। तब कमल सोचता है कि यह अच्छा मौका है मुझे इनसे बदला लेने के लिए। तभी कमल वहां रखा हुआ एसिड उठाकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब आरोही, लक्षणा और पलक तीनों कमल के हाथ में एसिड को देखकर डर जाती है और वे कमल से कहती है कि तुम यह एसिड क्यों लेकर आ रहे हो। तब कमल कहता है, उस दिन तुमने जो प्रिंसिपल सर से कंप्लेंट की थी, उस दिन से ही मैं अपना बदला तुम लोगों से लेना चाहता हूँ, और आज ये एसिड तुम लोगों के ऊपर फेंककर अपना बदला पूरा करूंगा। कमल जैसे ही उनके ऊपर एसिड फेंकने के लिए आगे बढ़ता है, तो लक्षणा अपना एक अलग ही रूप लेकर कमल के सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देख कमल हैरान हो जाता है। लक्षणा की नीली नीली आंखें और उसका इतना भयंकर रूप देख कमल अचानक ही पीछे हट जाता है, और कमल के हाथ में रखा है एसिड वही नीचे गिर जाता है, जिसकी कुछ बूंदें उसके हाथों पर गिरती है, जिसके कारण वो दर्द से करहाने लगता है। लक्षणा का ऐसा रूप उसकी दोस्त पलक और आरोही ने भी पहली बार ही देखा था। लक्षणा धीरे धीरे कमल की ओर बढ़ने लगती है और कमल उसे देखकर पूरी तरीके से घबरा जाता है। लक्षणा वहीं पर रखी हुई एक छड़ की ओर देखती है और वैसे ही वो छड़ कमल के सिर पर आ गिरती है, जिससे कमल की सिर में चोट लग जाती है। फिर लक्षणा एक एसिड से भरा हुआ बिकर उठाकर कमल की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन तभी कमल पीछे का एक रास्ता देख वहां से तेजी से हाँफते हुए भाग जाता है, और फिर कभी दोबारा उसने हिम्मत नहीं की इस कॉलेज में लौट कर आने की। कमल के वहां से भागते ही सब कुछ साधारण सा हो जाता है। लक्षणा को भी नहीं पता होता कि आखिर उसे क्या हुआ था और कमल उसे देखकर क्यों भाग गया। आरोही और पलक थोड़ी देर लक्षणा को देखते रहती और फिर वहां का वातावरण एकदम शांत हो जाता है और उनके दिमाग से यह सारी बातें अचानक मिट जाती है। बस उन्हें इतना याद होता है कि कमल यहाँ उनसे बदला लेने आया था और फिर ऐसा क्या हुआ जो वो यहाँ से भाग गया।
ये सोचकर वे तीनों हंसने लगती है और कहती है कि पता नहीं क्यों कमल भाग गया। लेकिन मन ही मन में लक्षणा को लग रहा था कि उसके साथ अभी कुछ अलग ही हलचल हुई थी, लेकिन क्या वो अभी इन शक्तियों को पूरी तरीके से समझ पाने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। लेकिन बहुत जल्द ही लक्षणा अपनी सारी शक्तियों को पहचान पाएगी। लक्षणा को एक मामूली लड़की ही समझना तुम्हारी भूल थी, क्योंकि इस सदी में नागलोक की विशेष कृपा प्राप्त करने वाली उन महान विभूतियों में से एक है लक्षणा। और हर समय ये समझ लेना कि कोई भी लड़की मोह पास में इतनी आसानी से बंध जाए ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे जैसे कितने ही दुराचारियों ने उज्ज्वल शक्तियों को उभरने से पहले ही नष्ट कर देने का प्रयास सदियों से किया है। आखिर किस बात का भय है तुम्हें और क्या प्रयास था तुम्हारा? अपना संपूर्ण मंडप जलाकर भी क्या तुम्हें संतुष्टि नहीं हुई कि अपने परिवार का नाश करने पर तुले हो? यदि अब भी तुम ना सुधरे तो हो सकता है तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। मुझे तो अपने आप पर ही क्रोध आता है कि मैंने आखिर क्या सोचकर शिष्य रूप में तुम्हें स्वीकार किया था। सड़क पर भीख मांगते हुए बच्चे पर दया करना क्या मेरा गुनाह था? मुझे क्या पता था कि बचपन में दयालु स्वभाव का दिखने वाला बालक आगे जाकर शक्ति को पाते ही उसके घमंड में चूर हो सकता है। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मुझे तो आज का सुलेखा का दिया श्राप स्पष्ट शब्दों में नजर आ रहा है। मैं नहीं जानता कि क्या सच्चाई थी और जानना भी नहीं चाहता, लेकिन हाँ, मुझे आज यकीन आ गया कि सुलेखा गलत नहीं हो सकती। उस लड़की ने सच्चे मन से आश्रम की सेवा स्वीकार की थी और तुमने उसे धोखा देकर उसी पर अपनी विद्या का दुरुपयोग किया। यदि मेरे बस में होता तो मैं एक पल में तुम्हारी सारी विद्याएं तुमसे छीनकर तुम्हें अब तक नर्क में पहुंचा दिया होता। लेकिन मैं विवश हूँ अपनी गुरु माँ को दिए हुए वचन से, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था मुझे कि मैं अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग अपने विद्यार्थियों के खिलाफ नहीं करूंगा, उनके कार्यों में कोई बाधा नहीं डालूंगा, कभी भी त्रिकालदर्शी शक्ति का प्रयोग अपने विद्यार्थियों के भूत या भविष्य को जानने के लिए नहीं करूंगा। काश कि मैं तुम्हारे दुष्कर्मों को देख लेता तो तुम्हें ऐसी शक्तियां कभी भी प्रदान नहीं करता। फिर भी कहता हूँ, लौट जाओ और दोबारा कभी इस शक्ति मंडप का दुरुपयोग करने का दुस्साहस मत करना। ये सिर्फ सात्विक काया के लिए है, शैतानी विचारों के लिए नहीं। कहते हुए उन्होंने चुटकी के साथ अपने असुर शक्ति से एक पल में ही पूर्वक को मंडप के बाहर दूर उछाल फेंका। वह मूर्छित अवस्था में इतनी तेज गति से फेंकाया था कि उसके होश उड़ गए। गुरु का ये रौद्र रूप उसने पहली बार देखा था और सुलेखा का नाम सुनकर जैसे उसका अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुलेखा और उसका काला सच किसी के सामने आएगा। वह मूर्छा की अवस्था में अपने अतीत में खो गया, क्योंकि अक्सर जब कोई निढाल हो जाता है तभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, वरना शक्ति का अहंकार भला कहाँ सोचने का मौका देती है। वह सोचने लगा उस अतीत में जाकर जब उसके गुरुजी गली गली भिक्षा मांगकर लोगों को दवा और दुआ से ठीक होने की सलाह देते और भिक्षा में मिली जो भी अन्य सामग्री होती उससे वापस लौटकर अपने आश्रम में पहले बच्चों को खिलाते और फिर खुद प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये बच्चे उनके नहीं थे, वरन समाज में ठुकराए गए वे अभागे थे, जिनका कोई सहारा नहीं था और विवश थे वे दर दर की ठोकर खाने के लिए। इसी दौरान पूर्वक को एक दिन चाय दुकान पर उसके मालिक के द्वारा पीटते हुए उन्होंने देख लिया, महज इसलिए क्योंकि बेचारा बच्चा उतनी ठंड में सुबह उठकर चाय बनाने की भट्टी को जलाने में देरी कर बैठा था और मालिक झुंझलाकर बहुत कुटे जा रहा था। करुणा दृष्टि से देख तो सभी रहे थे, लेकिन रोक देने का साहस किसी में नहीं था। शायद सभी किसी न किसी बंधन में बंधे हुए और विशेष जिम्मेदारियों के बोझ में दबे हुए थे। लेकिन मौला फकीर को भला किस बात का डर? वे पहुंच गए उसके मालिक के पास और हाथ पकड़कर रोकते हुए कहने लगे, क्या दोष है इस बच्चे का जो इतनी ठंड में इसे इतनी बेरहमी से पीट रहे हो? क्या ये बच्चा तुम्हारा है? नहीं, देखकर साफ लगता है कि यह तुम्हारा वजूद नहीं हो सकता, वरना इसका ये हाल नहीं करते। मैं नहीं जानता कि इसका अतीत क्या रहा होगा, लेकिन किसी को भी हक नहीं बनता कि ईश्वर की इन सौगातों को कुचलने का प्रयास भी करे। क्या हुआ, किस बात का घमंड और शौक है तुझे? क्या गया तेरा? इसी भट्टी की आग के लिए तू भटकता है तो ले हो गई तेरी भट्टी। कहते हुए हाथ में रखा नागफनी रूपी डंडों को उन्होंने भट्टी की ओर घुमाया। देखते ही देखते वह भट्टी चमकती हुई ज्वाला सी भड़कने लगी। उनके तेज गुस्से और अचानक भट्टी में उठी तेज ज्वाला को देख वह घबरा उठा और इससे पहले कि कुछ बोल पाता और पीछे हट गया और आसपास देखने वाले दर्शक इस चमत्कार को देखकर घबरा गए और इससे पहले कि भीड़ की कोई प्रतिक्रिया होती उन्होंने पूर्वक को उठाया और अपने साथ ले आए। उसकी कराह, दर्द और मार खाने का दंड गुरुजी को अत्यंत दयनीय जान पड़ा था और इसलिए उनके मन में उतना ही प्रेम उसके लिए बढ़ चढ़कर था। वह पूर्वक को उस स्थिति पर पहुंचा देना चाहते थे कि भविष्य में कोई भी अनाथ बच्चे के साथ ऐसा दुस्साहस न करे। उस समय गुरुजी एक नौजवान सेवक थे
और विद्याओं का संकलन लगातार जारी था। उम्र का पड़ाव क्रोध और संकल्प या जिसमें चाहे कोई भी क्यों ना हो, शक्ति के प्रभाव को छिपाकर नहीं रख सकता और उनके प्रदर्शन के लिए संकल्प लेने से नहीं चूकता, वह शायद प्रकृति की देन है, वरना ऐसे अनेकों उदाहरण इतिहास में देखने को नहीं मिलते। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपने इन बच्चों को सिर्फ लालन पोषण और शिक्षा ही प्रदान नहीं करेंगे, अपितु उस शक्ति से भी परिचित कराएंगे जिसे प्राप्त कर स्वयं दैवीय शक्तियों को भी पराजित करने का दमखम एक सामान्य मानव भी कर सकता है। और तब से विद्या प्रारंभ हुई थी पूर्वक की। पूर्वक के आश्रम में आने के बाद सुलेखा को लेकर आए हुए गुरुजी छोटी सी महज 2 साल की बच्ची जिसे कोई जानबूझकर छोड़ गया था, इसलिए क्योंकि यह उस परिवार की तीसरी बेटी थी और वह निर्मोही पिता उसे बोझ समझकर त्याग देना चाहता था, लेकिन कुछ उपाय न देखा उसे चौराहे पर एक खिलौने की दुकान पर छोड़ ये सोच चला गया कि ईश्वर ने सृष्टि में हर किसी का भाग्य लिखा है, तो अवश्य इसके लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था की होगी। निर्मोही शायद ईश्वर को चुनौती देने जा रहा था।